उधर बड़ी खबर आई यमन से। अमेरिका ने यमन में हूथी लड़ाकों के ठिकानों पर चौथी बार हमला कर दिया। दावा किया गया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने यमन में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया। इस हमले के बाद हूथी लड़ाकों ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी दी और साफ कह दिया कि लाल सागर में उनके हमले जारी रहेंगे, क्योंकि अमेरिका ने 1 हफ्ते के भीतर चौथी बार हूथी लड़ाकों के ठिकानों पर कहर ढा दिया। 2 रोज पहले हूथी लड़ाकों ने अमेरिका के एक जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी थी, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर यमन में घुसकर उन्हें मारा। यमन के धमार इलाके से आई तस्वीरों में अमेरिकी हमले के बाद जोरदार विस्फोट होता दिखाई दिया। धमाके के साथ ही ऐसी रोशनी हुई कि कुछ देर के लिए रात का अंधेरा गायब ही हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने लाल सागर में मौजूद उसके एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी। इसके बाद वो एक-एक कर सीधा यमन में घुस गए और वहां अलग-अलग इलाकों में मौजूद हूथी लड़ाकों के ठिकानों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। दावा किया गया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने कुछ ही देर में 14 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ये हवाई हमले यमन के सदा, धमार और तईस समेत अल हुदैदा प्रांत में किए गए। यमन के इन इलाकों पर हूथी लड़ाकों का कब्जा है और 22 जनवरी से ही ये इलाके अमेरिका और उसके सहयोगियों के निशाने पर हैं। रॉयटर्स के मुताबिक बीते 1 हफ्ते में अमेरिकी सेना ने ये चौथी बार हूथी लड़ाकों के गढ़ में घुसकर हमला किया। दावा किया गया कि इन हमलों में करीब 60 ठिकानों को तबाह कर दिया गया और इन हमलों के जरिए अमेरिका ने बदला लेने का दावा किया, क्योंकि हमास के समर्थन के नाम पर हूथी लड़ाकों ने बीते 3 महीने से लाल सागर में उत्पात मचा रखा है और उनके निशाने पर खास तौर से इजराइल और उसकी मदद करने वाले देशों के जहाज हैं। हूथी लड़ाके सुपर पावर अमेरिका के जहाजों को भी नहीं बख्श रहे। उनके हमलों से भड़का अमेरिका सिर्फ हथियारों से ही वार नहीं कर रहा, बल्कि उसने हूथी लड़ाकों का दाना पानी भी बंद करने का फैसला ले लिया। The Houthis as a specially designated global terrorist. अमेरिका के इस कदम का मतलब है कि हूथी लड़ाकों को दुनिया आतंकी मानेगी। ऐसे में इस संगठन से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त करने का रास्ता खुल जाएगा। यही नहीं, उन्हें मदद के तौर पर जो हथियार मिलते हैं उन पर भी रोक लगाई जा सकेगी। लेकिन अमेरिका के इस कदम से हूथी लड़ाके बुरी तरह भड़क गए। इस फैसले के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने अमेरिका के एक और जहाज पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक यह हमला यमन की दक्षिणी सीमा के करीब अदन की खाड़ी में हुआ। हमले के बाद एक बार फिर हूथी लड़ाकों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को ललकार दिया और साफ कह दिया कि लाल सागर में हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा में इजरायल का सैन्य ऑपरेशन चलेगा।